बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की धरती पर सुरभिपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा हुआ था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों, नदियों और खेतों से घिरा था। यहाँ के लोग मेहनती, सरल और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए थे। परंतु बीते कई वर्षों से गांव एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उदासी का मौसम। हर साल जब शीत ऋतु आती तो उसके साथ ही गांव में उदासी भी छा जाती। ठंडी हवाओं के कारण खेत सूने हो जाते, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते और लोगों के मन में निराशा घर कर जाती। बच्चे खेलना छोड़ देते, किसान चिंतित रहते और कलाकारों की कला भी मानो जम सी जाती। गांव के बुजुर्ग पंडित देवदत्त शास्त्री कहते थे, यह केवल मौसम नहीं बदलता, बल्कि मन और बुद्धि भी शीतल हो जाती है। राजा की चिंता। उस समय उस क्षेत्र पर राजा विजय केतु का शासन था। वे प्रजादुख से दुखी रहते थे। उन्होंने सभा बुलाई और पूछा, क्या कोई उपाय नहीं कि शीत के बाद आने वाले समय को उत्सव और आशा से भरा बनाया जाए? सभा में कोई उत्तर नहीं मिला। देवी सरस्वती की कृपा। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में सजी, वीणा धारण किए देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके चारों ओर पीले पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवी ने कहा, राजन, जब शीत समाप्त होकर बसंत ऋतु आती है तब प्रकृति नवजीवन धारण करती है। यह समय ज्ञान, कला, संगीत और सृजन का होता है। यदि इस दिन मेरी पूजा की जाए तो मनुष्यों के जीवन में भी नवीन ऊर्जा, बुद्धि और उल्लास का संचार होगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मां, इस पूजा का स्वरूप क्या हो? देवी बोली, इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाएं, क्योंकि पीला रंग उत्साह, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। बच्चों को शिक्षा का आशीर्वाद दिया जाए, कलाकार अपनी कला अर्पित करें और किसान प्रकृति का धन्यवाद करें। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। पहली बसंत पूजा। अगली सुबह राजा ने पूरे गांव को स्वप्न की बात बताई। सबने मिलकर निश्चय किया कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाएगी। उस दिन गांव में अद्भुत दृश्य था। सरसों के खेत पीले फूलों से भर गए थे। बच्चे पीले कपड़े पहनकर पुस्तकों के साथ मंदिर आए। कलाकारों ने वीणा, बांसुरी और ढोलक बजाई। किसानों ने नई फसल के लिए प्रार्थना की। देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई और पूरे विधि विधान से पूजा हुई। चमत्कारी परिवर्तन। पूजा के कुछ ही दिनों बाद गांव में परिवर्तन दिखने लगा। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी। कलाकारों की कला निखरने लगी। किसानों की फसल अच्छी होने लगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पंडित देवदत्त ने कहा, यह बसंत केवल ऋतु नहीं, यह जीवन का उत्सव है। परंपरा बन गई पूजा। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों और फिर पूरे देश में फैल गई। लोग समझ गए कि बसंत की पूजा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह अज्ञान से ज्ञान, निराशा से आशा और जड़ता से सृजन की ओर ले जाती है। कहानी का संदेश। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। प्रकृति के साथ तालमेल आवश्यक है। हर शीत के बाद बसंत अवश्य आता है। इसी कारण आज भी हम बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान, कला, बुद्धि और आनंद सदा बना रहे।